सक्सेस विस्टा क्लासेस पे फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम लाइट इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, परावर्तन के प्रकार। इससे पहले हम परावर्तन से संबंधित सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और लाइट से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो आइए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। फ्रेंड्स ये परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब आइए सबसे पहले हम आपको नियमित परावर्तन बताते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई चिकनी सतह होती है, मीन्स स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सतह होती है, जब इससे कोई परावर्तन होता है, मान लो यहाँ पे डिफरेंट लाइट सोर्सेज रखे हुए हैं, ठीक है। अब इससे जब कोई प्रकाश की किरण आती है, टकरा के निकल जाती है। जब यहाँ से कोई आती है, टकरा के उसी दिशा में निकलती है। आप देखेंगे इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित का मीन्स आप देखेंगे इनकी प्रकाश की किरणें जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए, इस प्रकाश स्रोत की किरण ये जा रही है और इस प्रकाश स्रोत की किरण ये जा रही है। मीन्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। कहने का मीन्स है ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस से हमेशा नियमित परावर्तन ही होता है। आइए फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे अगर आपकी सरफेस इस टाइप की है, आपकी सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, मींस रफ सरफेस जो होती है ना, रफ सरफेस, जब क्या होता है यहां से कोई लाइट सोर्स से लाइट गिरती है तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर दूसरी लाइट गिरी, यहां पे गिर के वो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस टाइप से यहां पे गिर के ये हो जाएगी और यहां से गिर के इस टाइप से। कहने का मीन्स ये आपस में ही एक दूसरे को कट करेंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये, जो स्मूथ स्पेस नहीं होती है बिल्कुल, और जहां स्मूथ स्पेस होती है वहां पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप्स का रिफ्लेक्शन था, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। फ्रेंड्स आइए आपको परावर्तन के नियम बताते हैं। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स ये रिफ्लेक्शन कब होगा, तभी होगा जब ये नियम इस पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे मान लीजिए एक तल है हमारा, ये परावर्तक तल है जिसके एक साइड पॉलिश है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है। अब मान लो कोई लाइट सोर्स, यहाँ से जब इस पे लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जिस बिंदु पे ये गिरती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से एक हम 90 डिग्री एंगल डालते हुए एक लाइन खींच लेते हैं, तो आपको पता है ये आपतित किरण हो गई, आपतित, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हो गई, और ये हमारा हो गया अभिलंब। तो पहला नियम इसका बोलता है, इसका परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये आपतित किरण कौन से तल है, हमारा एक ही तो परावर्तक तल है। परावर्तक तल कौन सा है, परावर्तक तल ये एक है, इसी पे आपतित किरण भी है और इसी से रिफ्लेक्टेड किरण भी है और इसी पे अभिलंब भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपतित किरण किसी दूसरे सरफेस पे हो और आप परावर्तित किरण किसी दूसरे सरफेस पे लो और अभिलंब किसी तीसरे पे लो, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में ही होते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो हमारा पहला लॉ था। अब इसका दूसरा नियम है परावर्तन का, कि जो आपतन कोण होता है, इंसिडेंस एंगल होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके हमेशा बराबर होता है। तो कोण आई जो होता है हमेशा कोण आर के बराबर होता है। आप जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ेगा। तो आप देखेंगे आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। आइए दोस्तों आपको हम दर्पण के प्रकार बताते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। बेसिकली दो टाइप के मिरर होते हैं। पहला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर फ्रेंड्स क्या करते हैं, गोलीय दर्पण को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स ये दर्पण का क्लासिफिकेशन है। दर्पण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
अब आपको बताते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक तल होता है, एक साइड अगर पॉलिश कर देंगे, परावर्तक तल ये ऊपर वाला है हमारा परावर्तक तल, ये समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसी को कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। आइए जब तक हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। जैसे मान लो एक कांच का खोखला गोला आपके पास में है, ये कांच का खोखला गोला है आपके पास में, आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको हमने यहाँ से कट किया और इस तरीके से कट कर लिया, और आपने किसी इसके एक तल पे सिल्वर की पॉलिश कर दी, एक आपने एक तरफ इसको सिल्वर पॉलिश कर दिया। अब इसका जो दूसरा तल है, ये वाला तल, ये तल हो गया परावर्तक तल। तो आप देखेंगे इसका परावर्तक तल कैसा है, गोल है बिल्कुल, इसीलिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। आप अगर इसके अंदर की जगह, अगर आप इसके बाहर की जगह अंदर पॉलिश कर देंगे तो भी आप देखेंगे इसका ये परावर्तक तल कैसा है, गोल है, इसीलिए इनको कहते हैं गोलीय दर्पण। अब अंदर और बाहर पॉलिश के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अव मीन्स होता है दबा हुआ, अव मीन्स होता है दबा हुआ, जो दबा हुआ तल होता है, जिससे परावर्तक तल दबा हुआ तल होता है, जैसे ये देखेंगे आप, इसमें ये अंदर दबा हुआ तल है, ये परावर्तक तल है, इसीलिए इसे कहेंगे अवतल दर्पण। आप याद रखिए, अव मीन्स होता है दबा हुआ, तो इसी से याद होगा आपको, अवतल दर्पण मीन्स दबे हुए तल से जब परावर्तन होता है तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल मीन्स ऊ से हो गया उभरा हुआ, जो उभरा हुआ तल होता है, ये वाला उभरा हुआ तल अगर परावर्तक तल है तो हमारा ये होगा उत्तल दर्पण, ये होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो सीरीज आपको काफी अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो सक्सेस विस्टा क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।